हेलो स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आया है एनएमडीसी की तरफ से। एनएमडीसी आप लोग को भी पता होगा कि ये महारत्ना कंपनी है और पीएसयू कंपनी है। इसमें आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए निकला हुआ है वैकेंसी। ठीक है, आईटीआई के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एनएमडीसी का ये ऑफिशियल साइट है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद करियर के सेक्शन में आएंगे। करियर के सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन नंबर देखिए 04/2022। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 04/2022। ये परमानेंट जॉब है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एनएमडीसी लिमिटेड नवरत्ना पीएसयू है और यहाँ पे देखेंगे तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी है। यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट पहला जो पोस्ट रखा गया है फील्ड अटेंडेंट का, यहाँ पे 43 टोटल पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मिडिल पास या आईटीआई आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पे 90 पोस्ट है टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रीशियन है तो आप ये सभी ट्रेड के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 35 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एमसीओ ग्रेड 3, यहाँ पे जो है 4 पोस्ट है और यहाँ पे इसेंशियल 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिजायरेबल वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद है एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 ट्रेनिंग, ये सब डिप्लोमा के लिए है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 पोस्ट है और 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 7 पोस्ट है। उसके बाद ब्लास्टर का है ग्रेड 2, इसमें भी आपके पास मैट्रिक आईटीआई विथ ब्लास्टर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन में होना चाहिए। उसके बाद 8 में देखेंगे तो क्यूसीए ग्रेड 3 का जो पोस्ट है इसमें 9 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेजुएशन इन बीएससी में अगर बीएससी किए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे केमिस्ट्री से। ठीक है, या केमिस्ट्री या जियोलॉजी से। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, यानी कौन कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है ट्रेड वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड अटेंडेंट का जो 43 पोस्ट है एससी में, एसटी, ओबीसी में देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो है यहाँ पे फिटिंग का 30 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डिंग का 15, मोटर या डीजल मैकेनिक का 37 पोस्ट हो गया। उसके बाद मैकेनिक्स 4 हो गया, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 4 हो गया। उसके बाद देखेंगे मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का 35 पोस्ट है। उसके बाद एमसीओ ग्रेड 3 ट्रेनिंग का 4 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज भी सारा पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यानी फिटिंग में फिटर के स्टूडेंट जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, यहाँ पे 7 पोस्ट है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं ब्लास्टर और ग्रेड 2 का, और यहाँ पे 8 नंबर। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा, देखिए स्टाइपेंड, पे स्केल, मैक्सिमम एज और दिया गया है। यहाँ पे पहला जो पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग, इसमें 2 साल का डेढ़ साल का कहिए कि यहाँ पे एक्सपीरियंस आप ट्रेनिंग करना पड़ेगा। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे जो पहला जो 12 मंथ का होगा ट्रेनिंग, उसके दौरान आपको 18,000 सैलरी मिलेगा जो आईटीआई स्टूडेंट है, और नेक्स्ट जो 6 मंथ होगा वो 18,500 मिलेगा। उसके बाद पे स्केल रिजर्व जो मिलेगा, फिर उसके बाद 18,100 से लेकर 31,800 के बीच मिलेगा और 3% एक्स्ट्रा जो है आपको
हर एक साल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट 12 मंथ के लिए 18,000, उसके बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ होगा 18,500, फिर उसी तरह से है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट में मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वही है। उसके बाद जो यहाँ पे MCO ग्रेड 2 के लिए है 19,000, यहाँ पे 12 मंथ के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ के लिए 19,500। उसके बाद जो परमानेंट आप जब हो जाएगा तो 19,900 से लेकर 35,040। ये सब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये पोस्ट है, ठीक है। और 3% इसमें भी इंक्रीमेंट पर ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सब वही है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम एज 18 साल, ठीक है। और आपका जो एज काउंट किया जाएगा 2/3/2022 से, यानी 2/3/2022 तक आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 से कम होना चाहिए। उसके बाद जो अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो ये अगर कैटेगरी है आपका तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो भी मिलता है वो मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। अब यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर में कि हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन आर नॉट कंसिडर्ड, यानी कि ऑनलाइन मोड ही कंसिडर किया जाएगा। आपका ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो एलिजिबल कैंडिडेट वुड बी, यहाँ पे ये साइट दिया हुआ है, इस साइट पे आपको जो है जाना पड़ेगा और इस साइट पे ही ऑनलाइन आप कर पाएंगे, ठीक है। www.nmdc.co.in, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दी लिंक विल बी अवेलेबल एक्टिवेटेड सुबह 10 बजे से 10/2/2022 से, यानी 10 फरवरी से जो है स्टार्टिंग हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। और रात 12 बजे तक 2/3/2022 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी 2 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 10 फरवरी से स्टार्ट है और 2 मार्च तक यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा फाइनल। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और दूसरा होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर दिया गया है और नीचे देखिएगा तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट और सीरियल नंबर। फील्ड अटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा अटेंडेंट के लिए। और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करेंगे, और ये भी जो भी आपका ये है, ठीक है, यानी डिप्लोमा और इधर ये मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका 2 सेकेंड लेवल टेस्ट होगा, उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा आपका हिंदी, इंग्लिश और कनाडा में मिल जाएगा यहाँ पे देखने को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 5.3 में दिया गया है आपका सिलेबस। तो यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें जनरल नॉलेज जो है 70 मार्क्स का है और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। उसके बाद 5.3 में दिया गया है रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, MCO ग्रेड 3 और जो भी आपका जो ट्रेड है, इसमें आपका यहाँ जो पूछा जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज से 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी जो भी आपका ट्रेड है या ब्रांच है उससे 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है, पार्ट 2 और पार्ट 1 2 पार्ट में रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 5.4 में लिखा गया है द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी आपका जो इसमें सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो रिटन टेस्ट, यानी फर्स्ट लेवल के परफॉर्मेंस पे आपको जो है सेकेंड लेवल के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है कि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है। OBC के लिए 45 होना चाहिए और UR EWS के लिए 50 नंबर मिनिमम होना चाहिए, तभी आप जो है सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद ये जो लिखा गया है यहाँ कि आपको जो सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो ये था मेन पॉइंट, जो भी मेन पॉइंट था मैंने डिस्कस कर दिया है और आप चाहें तो ये सबको भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और ITI स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। और इसरो SDSC और कोई भी अलग JEE लेवल का एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसका PDF भी फ्री में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।